माई सेल्फ जितेंद्र, और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वॉल्यूम नंबर 2 लेकर लेने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझिए और आगे इसकी प्रैक्टिस भी करिए। तो हमने कल यहाँ पर पढ़ चुके थे हम कि इनडायरेक्ट स्पीच में किस टाइप से जो टेंस में परिवर्तन होता है वो किस टाइप से होता है। यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है यदि पास्ट टेंस में होती है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ वाक्यों को भी लेंगे और इससे आगे वाली जो कड़ी है जिनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है तो इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ वाक्य लेते हैं यहाँ पे। रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, माई मदर हैज प्लेड हॉकी। तो इसको हम चेंज करेंगे, जैसे कल हम हमारे पास रूल थे उस हिसाब से ही और रूल्स के हिसाब से हम इसे चेंज करें। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट को या रिपोर्टेड स्पीच को हम के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, तो रमेश सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड मी, दैट कनेक्टिव दैट लगाएंगे, माई मदर, तो माई मदर की जगह आएगा हिज मदर, क्योंकि यहाँ पे ये माई मदर है, ये रमेश की मदर की बात हो रही है। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा कि माई मदर, तो यहाँ पर रमेश की मदर है इसलिए क्या आएगा, हिज मदर आएगा। हिज मदर प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड हॉकी। कुछ सेंटेंस और भी हैं जिन्हें हम लेंगे, जैसे शी सेड आई रोट ए बुक लास्ट ईयर, शी सेड आई कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई रोट ए बुक लास्ट ईयर। यहाँ पर हम देखते हैं ये तो प्रेजेंट टेंस में ही है, चेंजिंग करनी ही है। इधर हम देखते हैं कि ये रॉट लिखा हुआ है तो इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, राइट का सेकंड फॉर्म रॉट होता है और रॉट मतलब सेकंड फॉर्म का यूज किसमें किया जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब चेंज करते हैं तो हमें रूल मालूम है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो हेड होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से चेंज करिए। तो सी सेड दैट, यहां पर आई है लेकिन आई आया किसके लिए, सी सेड उसने कहा, आई रोट ए लेटर रोट अ बुक लास्ट ईयर, मैंने एक किताब लिखी, तो किसने लिखी, उसने लिखी, मतलब सी, जो ये सब्जेक्ट है उसने, उसी के बारे में बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो आई है इसको भी चेंज कर देंगे, तो आई की जगह पर क्या आएगा, सी आएगा, दैट सी, और हैड रिटन ए बुक लास्ट ईयर। समझे,
तो इसको किसमें कर दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए ये चीजें हैं। बाकी हमने कल ये बताया था कि ट्रांसलेशन चेंज कर देते हैं, टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें टेंस अच्छी तरह से आते नहीं, तो उनको लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट का यूज करेंगे, जिसे आप थोड़ा सा समझ लेंगे, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज होता है, डू या डज। तो डू या डज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसमें चेंज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड में V2 कर दे रहा हूँ, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, या फिर डिड में करेंगे। ठीक है, जब नेगेटिव होता है तो फिर डू या डज के साथ में डिड आएगा। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हो तुम, पवन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट होगा, रमेश डज नॉट रीड इंग्लिश। ये है, इसको समझे। तो इसमें क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट आया, नेगेटिव है। तो पवन, इसका चेंज होगा पवन, पवन सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, टोल्ड मी दैट। अब हम यहां पर देखते हैं ये रमेश थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में तुमने रूल लिखा था, उसमें मालूम है तुम्हें 1 2 3 वाला, इसमें जो थर्ड पर्सन आता है तो यहाँ पर चेंज नहीं करते, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन का जब भी सब्जेक्ट आएगा तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रमेश है वो रमेश ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन, मतलब रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर रमेश थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर रमेश ही रहेगा। तो रमेश, और डज नॉट का पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट रीड इंग्लिश। ये मार्कर खत्म। आगे और भी देखते हैं। तो ये प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या एम या आर आ रहा है, वो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वर्ड या वर्ब में कर देते हैं। एक वाक्य लिखेंगे, द कैप्टन, द said to the players, the players, comma element comma, you are not playing well। कैप्टन ने प्लेयर से, खिलाड़ियों से कहा कि तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो द कैप्टन सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड द प्लेयर्स, द प्लेयर दैट। और यहाँ पर यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स के हिसाब से क्या आएगा, तो यहाँ पर प्लेयर्स तो लगाएंगे नहीं,
तो फिर क्या करना है, प्लेयर्स नहीं लगाएंगे, प्लेयर्स की जगह पर प्लेयर्स जो प्रोनाउन आएगा उसको लगाएंगे। तो प्लेयर्स क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे हम, दे का यूज कर सकते हैं। द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे और वर नॉट प्लेइंग वेल। ठीक है, तो इस हिसाब से चेंज कर देंगे। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। ये परफेक्ट में होता है, जैसे हैज या हो या फिर हैव हो, तो इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, तो इसमें हैड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे समझिएगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। नीरज said to his mother said to his mother comma never comma I have finished my whole homework। तो ये है नीरज सेड टू हिज मदर आई हैव फिनिश्ड माई होल होमवर्क। ये परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका हो जाएगा नीरज टोल्ड हिज मदर दैट आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमारे पास रूल है फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीरज के बारे में बात कर रहा है, नीरज कह रहा है ना अपनी माँ से, तो आई ये किसके लिए आया है, नीरज के लिए ही आया है, इसलिए हम इसको नीरज की जगह पर प्रोनाउन ही का यूज कर देंगे, है ही यूज कर सकते हैं। तो नीरज सेड टू हिज मदर, यहाँ पर ये नीरज भी कर सकते हैं, नीरज टोल्ड हिज मदर दैट, नीरज तो है, ये ऑड सा लगेगा, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन नीरज की जगह पर ही का यूज कर सकते हैं। दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होल होमवर्क, होल होमवर्क। समझे, ये वाला क्लियर हुआ हमारा। ठीक, तो आगे इसी टाइप के हम जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से और भी वाक्य बनाएंगे। इसमें सब जगह चेंजिंग हो रही है, तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी बुक है, एक्सरसाइज है, वहां से भी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से सीखने के बाद दो, कम से कम जब भी हम प्रैक्टिस करें इसकी, तो एक सेंटेंस का यदि एक टेंस का यदि एक वाक्य को करते हैं, हम चेंज करते हैं, तो समझने में आसानी होगी। बाकी और भी समझे इसका। अब हम लेते हैं, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट का लिया था, तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन होता है या फिर हैव बीन होता है, और जब ये आता है हैज बीन या फिर हैव बीन, तो इसको चेंज करते हैं हम हैड बीन में, हैड बीन। तो देखते हैं, एक बात लिखते हैं, मधुर सेड टू मधुर सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। You
यू के साथ हैव आएगा, यू हैव बीन प्लेइंग हियर, हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, आप 2 बजे से यहाँ पर खेल रहे हैं। टाइम भी दिया हुआ होता है परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को फास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मधुर, मधुर सेट टू को टोल्ड में कर देंगे, हिज फ्रेंड्स दैट। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स के लिए ही यू आया है हमारा, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स ही नहीं आएगा, हिज फ्रेंड्स की जगह पर प्रोनाउन दे यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्त बहुत सारे हैं। मदर टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे had been playing। अब इसमें एक वर्ड आ गया देयर, ठीक है, तो देयर का को भी हमें चेंज करना पड़ता है, इसके भी रूल्स हम समझा देंगे आगे। तो देयर का भी जो चेंज होगा वो, सॉरी हियर का क्या हो जाएगा, वो देयर में हो जाएगा, हियर का देयर में, हियर की जगह देयर कर देंगे। सिंस 2 o'clock, तो ये समझ लिया आपने। आगे इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का कोई हो, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऐसे पता चल जाएगा। या फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट का पता चलने वाला है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो भी पहचान लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो इसमें किसमें लेकर जाना है, पास्ट इंडेफिनिट का हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, रूल हमें मानो। तो फिर पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखने बाद रतन said to मीरा, रतन said to मीरा कॉमा इन्वर्ट कॉमा, you played well today। तो पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ से पता चलता है। तो फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो रतन said to told मीरा दैट, यहाँ पर यू आया है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मीरा के लिए क्या आएगा, मीरा एक फीमेल है, इसके लिए आएगा सी, दैट सी हैड प्लेड वेल टुडे को भी चेंज कर देते हैं हम, टुडे को किस में करते हैं, तो दैट डे हो जाता है, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है, तो यहाँ पर दैट डे कर देंगे। पास्ट पास्ट कंटिन्यूस का भी ले लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है या तो वर्ब या फिर वर आएगा, तो यहाँ से पहचान हो जाएगी, इसको जो चेंज करने वाले हो तुम तो हैड बीन में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, हैड बीन आएगा। तो लिखते हैं सभी, इसका भी एक सेंटेंस लिखते हैं। दे सेड
टू देयर पेरेंट्स, they said to their parents, comma, inverted comma, we were working hard these days, हम इन दिनों कठिन परिश्रम कर रहे थे, हम इन दिनों कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो इसको चेंज करिएगा, सेड टू को टोल्ड, तो दे टोल्ड देयर पेरेंट्स दैट, अब वी है यहाँ पर, वी है फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर वी की जगह पर ये दे आ जाएगा, पेरेंट्स दैट दे had been working hard और these days को भी चेंज करते हैं, these का दोज हो जाता है, तो those days, क्लियर, समझे। तो आगे हम देखते हैं, इसमें थोड़ी सी इंक कम हो रही है, करके डर गया इसका, इधर देखना, शायद इधर हो गया मुझे लग रहा है। बाकी और जो मॉडल वर्ड्स होती हैं उसका भी कुछ चेंजेस होता है, उसे भी हम देख रहे हैं। जैसे मे है, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, केन है तो केन को कुड में चेंज कर देते हैं, सेल है या फिर विल है, इसका वुड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेल का शुड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से यहाँ पर जो चेंजिंग हम रखते हैं, तो सेल और विल को हम केवल वुड में ही चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हम कुछ वाक्य लिखते हैं। है जो है भर फिल, चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अतुल said to his father, comma not comma, I can climb this tree,
दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो इसका चेंज हो जाएगा, अतुल said to told his father that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अतुल, अतुल के हिसाब से यहाँ पर आएगा ही। दैट ही कैन, कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड क्लाइंब, क्लाइंब। दिस का भी चेंज होता है, दिस का होता है दैट, दैट ट्री। इसमें इंक कम है, थोड़ी सी और डाल दें। ऐसे ही कैन का हो गया, मे का भी कर सकते हैं। रमेश सेड टू गीता, कॉमा नोट कॉमा, मेक को माइट में चेंज करना है, तो मेरा इट मे बी रेन, इट मे बी रेन टुडे। तो रमेश told Gita that it में का might हो जाएगा, it might be rain, और टुडे को किसमें कर चेंज करना है, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा और भी लिख लेते हैं, किसको किसमें चेंज करते हैं। तो निकटता संबंधी जो शब्द होते हैं उनको हम किसमें चेंज करते हैं, तो ये भी जो रूल्स देख लीजिएगा, कुछ वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड हम देखते हैं जिनका आगे जो सेंटेंस करेंगे उसमें चेंजिंग होगी। तो निकटता सूचक शब्द होते हैं, जैसे दिस है, दीज है, दिस, दीज, दीज होता है दिस, दीज, हियर, नाउ, HERE, NOW, नाउ। और भी है यहाँ पे, जस्ट है, एगो है, JUST, एजियो, एगो है, जस्ट है, एगो है, टुडे अभी बताया था हमने, टुडे, टू नाइट है, टू नाइट, और कैसे यस्टरडे है, लास्ट है, यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट है। अब इसमें लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट है या टुमारो है, नेक्स्ट और टुमारो, इनको भी चेंज करना है। तो जब भी ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये वाले वर्ड हमें दिखाई देते हैं, तो जब हम सॉरी डायरेक्ट में जब ये वर्ड दिखाई देते हैं तो फिर इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इन वर्डों को भी हम चेंज कर देते हैं। ये निकटता सूचक
शब्द होते हैं इनको भी चेंज करते हैं। जैसे दिस का क्या हो जाएगा, दिस जब भी दिखाई देता है तुम्हें तो इसको डेट में चेंज करेंगे, दिस को डेट में। और दीज का डोज हो जाता है, THOSE। आगे हियर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। और नाउ का देन, THEN। जस्ट का नाउ का देन हो जाता है। और जस्ट का हो जाता है आपका, हाँ जस्ट का भी देन हो जाता है, क्योंकि नाउ मीन्स अब और जस्ट मीन्स ठीक अब, तो इसका भी क्या हो जाता है, देन ही हो जाता है, देन। एगो का बिफोर हो जाता है। और टुडे का दैट डे हो जाता है, दैट डे। और यहीं पर ये टू नाइट होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट का दैट नाइट। और थस का हो जाता है तुम्हारा शो, थस को शो में चेंज कर देते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। और बाकी लास्ट नाइट का और या फिर लास्ट डे का, जब भी लास्ट वर्ड आता है तो इसको भी प्रीवियस में ले जाते हैं, प्रीवियस डे, प्रीवियस, प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। ठीक है। और नेक्स्ट को चेंज करते हैं फॉलोइंग में। तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट डे, तो इसका फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, तो उसको भी फॉलोइंग मंथ में करेंगे चेंज। नेक्स्ट ईयर होता है तो नेक्स्ट ईयर को फॉलोइंग ईयर में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वर्ड को चेंज करते हैं फॉलोइंग में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सा कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है, या फिर ईयर हो सकता है। वर्ड क्या लगाना है, फॉलोइंग। आगे है टुमारो, टुमारो आने वाला कल होता है, तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे। तो ये वाले फिर समझे, तो इन वर्डों को याद कर लीजिएगा, बाकी आसान है बहुत ही। दिस का दैट हो जाता है, डीज का डोज होता है, दिस का दैट होता है, डीज दोज, हियर देयर, नाउ देन, जस्ट का भी देन होता है, एगो बिफोर, टुडे का दैट डे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएंगे ये। बाकियों की प्रैक्टिस करिए, बाकी खुद से ही खुद याद हो जाएंगे, उनको स्पेशली याद मत करो। लेकिन जब वाक्य तुम बनाओगे, जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, तो फिर ये याद हो जाएंगे साथ। टू नाइट का दैट नाइट या टू डे का दैट डे होता है, थस का सो हो जाता है, बाकी यस्टरडे द प्रीवियस डे। और आगे लास्ट नाइट या लास्ट डे का प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस नाइट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट मंथ भी हो सकता है और लास्ट ईयर भी हो सकता है, तो वहां पर यही वर्ड लगाना है हमें, प्रीवियस, ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट का हम जब भी चेंज करेंगे तो किसमें करेंगे, प्रीवियस में ही चेंज करना है। बाकी नेक्स्ट का किसमें चेंज करना है, तो नेक्स्ट का फॉलोइंग चेंज करना है, टुमारो को तो नेक्स्ट डे। ठीक है, तो लास्ट का प्रीवियस और नेक्स्ट का फॉलोइंग, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे नाइट आ गया है, यहाँ पे डे आ गया है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में भी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, ऐसा आ सकता है। लेकिन इसको नेक्स्ट को कन्वर्ट किस में करना है, तो फॉलोइंग में करना है, बाकी लास्ट को प्रीवियस। तो ये तुमने समझ लिए, अच्छे से याद हो गए होंगे, समझे। बाकी इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस प्लस एक वर्ड और है, मतलब रूल और भी है, नेक्स्ट रूल, उस रूल को साथ में लेकर के, और ये जो हमने वर्ड लिखे हैं, निकटता सूचक शब्द लिखे हुए हैं, इनका प्रैक्टिस उसी के साथ में करेंगे।
तो रूल्स देख लेते हैं। जो नेक्स्ट रूल है आपका, इसमें जो चेंजिंग होगा तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है। ये हमें मालूम है, अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अब जो रूल आने वाला है उसमें ये है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड वाला स्पीच वाला वाक्य है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो किस टाइप के वाक्य में परिवर्तन नहीं करते हैं उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले होता है इसमें सामान्य सत्य। सामान्य सत्य इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जो शाश्वत सत्य या सामान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस टाइप के यूनिवर्सल ट्रुथ को हम चेंज नहीं करते। यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड इसका दूसरा है आदत। आदत संबंधी तथ्य। आदत आदत संबंधी तथ्य या फिर आदत, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट। हैबिट हो, यदि आदत हो तो आदत वाले वाक्यों को भी के टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे है ऐतिहासिक, कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो। कहावत हो, कहावत है जिसे प्रोवर्ब कहते हैं। प्रोवर्ब प्रोवर्ब यदि होता है तो भी इसको चेंज नहीं करना है। आगे नेक्स्ट, आगे है ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य को कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट। यदि कोई हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सोशल कस्टम है, कोई सामाजिक रीति के बारे में बात हो। सामाजिक रीति, तो सामाजिक रीति में भी या फिर सोशल कस्टम में सोशल कस्टम, सामाजिक रीति हो उसमें भी कस्टम में रोज रीति रिवाज होते हैं, इनमें भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके कुछ बाकी देख लेते हैं, 4-5। बाकी इसको वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए इसको समाप्त करें। तो देखिएगा, ये हमने रूल इसका ये है कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच वाले वाक्य में, स्पीच में क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते हैं। ये वाली चीजें यदि दी होती हैं तो फिर देखते हैं सामान्य शब्द है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य लिखते हैं, माई टीचर सेड टू मी। माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा। माई टीचर सेड टू मी, वाक्य लिखते हैं, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये क्या है, ये एक सामान्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है कि पृथ्वी गोल ही है, राउंड है। तो इसमें इसके टेंस में कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, यदि पास्ट में दिखाई देगा तो पास्ट में, मतलब प्रेजेंट में ही रहता है ऑब्वियसली, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे और भी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य
पूरब में निकलता है, तो ये भी क्या है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ध्रुव तारा उत्तर में दिशा में निकलता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट में चेंजिंग नहीं, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, तो इसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पर था, प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ऐसा नहीं पास्ट में होगा। आगे इसका भी वाक्य लिख लेते हैं। कहावत हो, कोई प्रोवर्ब प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, जैसे माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, honesty is the best policy, honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, सबसे अच्छा गुण है, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, मेरी मदर ने मुझसे कहा। तो ये भी क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये कहावत है, ये कहावत आ गया इसमें प्रोवर्ब है। ठीक है, अभी आदत का भी ले लेंगे आप, ये प्रोवर्ब है, तो इसमें भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम टू सेम हो जाएगा। तो माई मदर टोल्ड मी दैट honesty is the best policy, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस तो हम कर ही लोगे, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस आगे कराऊंगा क्वेश्चन होगी, तो फिर डिफरेंट टाइप के, मतलब जो भी तुम्हारे टेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आगे तो माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चेंज हो गया। आगे है आदत हो, आदत क्या है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं अजनबियों पर, ये आदत होती है, तो भौंकना ही है कुत्तों का। तो ऐसा एक वाक्य लिख देते हैं हम, माई फादर सेड या माई ब्रदर सेड टू मी द डॉग्स bark at the strangers, strangers, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते। ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो इसका ये चेंज हो जाएगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क एट द strangers, stranger, ये हो गया। ठीक है, आगे कोई ऐतिहासिक तथ्य ले सकते हैं या सामाजिक रीति ले सकते हैं, तो इसमें भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक ले लेते इसमें, द टीचर
द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर सेड to the children, ऐतिहासिक ले लीजिए कोई पार्ट, राणा प्रताप, राणा प्रताप, प्रताप was the king of मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। द हिस्ट्री टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ये चिल्ड्रन है इसमें, चिल्ड्रन दैट, सेम टू सेम बाकी लिख देंगे। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा राणा प्रताप was the king of मेवाड़, king of मेवाड़। तो इस तरह से हमने आज के कई नियमों को समझा है, बाकी रूल्स का रिवीजन किया है। बाकी कुछ रूल्स हैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच के या फिर इनडायरेक्ट नरेशन के, उनको भी आगामी वीडियोस जो होगी, अगले जो वॉल्यूम होंगे उसमें हम समझेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए और समझने के बाद बाकी अपनी बुक्स जो भी है उससे प्रैक्टिस करिए तथा इसको अच्छी भली बात सीखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को, जिससे कि हम आगे भी मोटिवेटेड होते रहें और आगे भी इस टाइप की जो नई वीडियो है वो डाल सकें। तथा यदि कोई भी कुछ गलतियां तुम्हें मिलती हैं कि वीडियो का क्लियरिटी नहीं है या फिर कोई साउंड में प्रॉब्लम है, तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि हम उसको भी इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार कर सकें, जिससे कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो आ सके और आपका भी इसमें मतलब जो भी हो सकती है वो मिल सके। थैंक यू।